नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन बुल्स ने कोशिश की कि निफ्टी को रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंचा दे, लेकिन पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी रिकॉर्ड लेवल्स निफ्टी पे नहीं लगे। दरअसल हुआ यह कि आज भी दो बार अटेम्प्ट किया। 18,882.65 ये 9:30 बजे के आसपास हाई लगा था, उसके बाद मुनाफा वसूली आ गई और उसके बाद 10:30 बजे के आसपास 18,886.60 ये आज के दिन का हाई है। और आपको पता ही है कि रिकॉर्ड लेवल्स हैं 18,887.6 जो कि 1 दिसंबर 2022 को टच हुए थे। तो बस एक अंक आज रिकॉर्ड लेवल्स लग जाते अगर एक अंक और ऊपर आ जाते तो, लेकिन वहीं से ही वही भारी पड़ गया मार्केट पे। ऊपरी स्तर पर जो मुनाफा वसूली हुई है, दोपहर को फिर अटेम्प्ट किया था, ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद सरेंडर ही कर गए और दिन के निचले स्तर के आसपास आके बंद हो गए। आज के दिन का लो है 18,759 का लेवल, क्लोजिंग आई है 18,771 के लेवल की निफ्टी की, 85 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ। इसके अलावा निफ्टी बैंक 134 अंक हल्का होकर हुआ है बंद 43,724 के लेवल पे। सेंसेक्स 284 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है 63,238 के लेवल पे। और दोपहर बाद जिस तरीके की बिकवाली थी, स्क्रीन पे दिख रहा था कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में बिकवाली है, मिड कैप्स में बिकवाली है। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में हो गए और 37 शेयर्स आज के सत्र में निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं। सहारा किसका था? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी का फिर से सहारा मिला, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में संभाल रहे हैं। इसके अलावा एलएनटी, भारती, आईसीआईसीआई बैंक कुछ सहारा दे रहे थे। गिरावट का वालों का ज्यादा था और आज के सत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, यहां से आया दबाव। अच्छा, इस हफ्ते का ट्रेंड समझिए कि बाजार रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर एकदम से मामला जाके फंस जाता है और कोई ना कोई तो बेच रहा है हायर लेवल्स पे। इस हफ्ते का ट्रेंड और निफ्टी के हाई लेवल्स एक बार देखिए, जिसमें 19 जून को 18,881.45 का हाई बनाया। इसके अलावा 20 जून को 18,839.70 का हाई बनाया निफ्टी ने। 21 जून को 18,875.90 का हाई बनाया और 22 जून 18,886.60 आज का हाई है। रिकॉर्ड लेवल्स हैं 18,887.60। एक पॉइंट बाजार पर भारी पड़ गया। निफ्टी गेनर्स में डिविस लैब्स आज के सत्र में 1% ऊपर आया, एलएनटी लगभग 1% ऊपर आया, टाटा स्टील 1% ऊपर चढ़ा। इसके अलावा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का सहारा मिला, आधे फीसदी के आसपास ये तेज हुए। लेकिन निफ्टी पे गिरावट वालों की संख्या है ज्यादा और प्रतिशत के लिहाज से भी डेंट ज्यादा पड़ा है। जैसे कि बजाज फाइनेंस 2% हल्का हुआ है, टाटा कंज्यूमर 2% टूटा है, एशियन पेंट्स लगभग 2% टूटा, टाटा मोटर्स और पावर ग्रिड में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आज आप एमएफएसएल को पाएंगे लगभग 3.25% का रिटर्न, पॉलीकैब लगभग 2% चढ़ा है, बलरामपुर चीनी 2% चढ़ गया। शुगर स्टॉक्स का दबदबा था। इसके अलावा यूबीएल, बिरला सॉफ्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बनी, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे हायर लेवल पे टिकने में दिक्कत हो रही थी बहुत सारे स्टॉक्स को। आज गिरावट वाले स्टॉक्स एफएनओ में ज्यादा हैं, जिसमें इंडिया सीमेंट गिरावट में सबसे ऊपर रहा, लगभग 6.25% का गोता लगा गया। आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, ये कितनी बार स्टॉक डिस्कस हुआ और लगातार तेजी देखी इसमें हमने स्टॉक में, लेकिन आज जब टूटा तो बहुत समय बाद 5.5% गिरकर बंद हुआ है। एबी कैपिटल 4.5% टूटा, एमएनएम फाइनेंशियल 4% टूटा और वोडा आइडिया भी लगभग 4% टूटता हुआ नजर आया। एक ही सेक्टर दिख रहा था और वो ठंडा पड़ा हुआ था सेक्टर, एकदम से निचले स्तरों से आगे खरीदारी, चीनी शेयर्स की मिठास बढ़ गई। शुगर सेक्टर, जिसमें उत्तम शुगर 12.25% का उछाल, राष्ट्रीय शुगर 5.25% उछला, उगर शुगर 5% से ज्यादा चढ़ा, धामपुर शुगर लगभग 8% उछला, दालमिया शुगर 6% ऊपर बंद हुआ है, आउट शुगर लगभग 4% चढ़ा, बजाज हिंदुस्तान, साथ ही साथ रेणुका शुगर 3% से 4% का रिटर्न दे रहे थे। द्वारिकेश और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स तेज हुए। अब अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी, कोई भी सेक्टर आज कन्विंसिंगली खरीदारी की चपेट में नहीं था, सब बिकवाली की चपेट में थे। पीएसयू बैंक्स टूटे, पीएनबी 3% से ज्यादा नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसपे कन्विक्शन ज्यादा था डेरिवेटिव मार्केट पे, फिसल गया हायर लेवल पे 2%। पीएसबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस नीचे आ गया 3%, आरईसी लिमिटेड लगभग 3% टूटा, ऐसे पीएफसी भी 3% टूटा, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी 1.5% से 2% नीचे, एसबीआई लाइफ, मुथूट फाइनेंस, यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। हेल्थ केयर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, अच्छी खासी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस बार। ल्यूपिन 3% नीचे बंद हुआ, लॉरस लैब्स 2.5% टूटा है, सिंजीन 2.5% नीचे, बायोकॉन 2% नीचे, मेट्रोपोलिस, ग्लेनमार्क, लालपात लैब, ऑरबिंदो फार्मा 1.5% से 2% नीचे बंद हुए हैं। आईटी भी टिक नहीं पा रहा था ऊपर, ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए हैं, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स लगभग 1.5% नीचे, कोफोर्ज 1.5% नीचे बंद हुआ है। दिग्गज जैसे कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो सब नीचे और एम्फेसिस भी 1% नीचे बंद हुआ है।
FMCG में टाटा कंज्यूमर आज प्रॉफिट बुकिंग 2% नीचे ले आए इसको, गोदरेज कंज्यूमर 2% नीचे, वरुण बेवरेजेस करीब 2% टूटा है, ब्रिटानिया 1.5% स्लिप हो गया, नेस्ले, रैडिको, कोलगेट 1% से 1.5% नीचे बंद हुए हैं, डाबर और HUL भी लगभग 0.25% से 1% के आसपास गिरावट शो कर रहे थे। रियल्टी स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज आज 2% नीचे बंद हुआ है, ओबरॉय रियल्टी लगभग 2% टूटा है, शोभा, फिनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट और DLF जैसे स्टॉक्स पे भी दबाव आया। अच्छा, ऐसी मार्केट में कुछ धुरंधर भी हैं, मिड कैप स्टॉक्स जहां पर तेजी बनी, जिसमें HCC बहुत तगड़ी चाल थी, आज तो कमाल हो गया। ब्लॉक ट्रेड भी हुआ था इसमें, उसका भी इंपैक्ट था, लगभग 15% ऊपर। इसके अलावा सीक्वेंट साइंटिफिक 11% ऊपर बंद हुआ है, डिश टीवी 9% चढ़ गया, स्वान एनर्जी ये सुबह से ही एक्टिव था स्टॉक 8% ऊपर अल्टीमेटली बंद हुआ, टेक्स मैको रेल और साथ साथ किम्स ये 5.5% से 6.5% उछले हैं। अरविंद 5% चढ़ गया, KEI लगभग 4.5% चढ़ा है, APL, अपोलो, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ग्लोबल स्पिरिट्स और नवा जैसे स्टॉक्स 4% के आसपास उछलते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में डेटा पैटर्न 4.5% टूटा, NIT लिमिटेड 4.5% टूटा, विजया डायग्नोस्टिक, सुप्रीम पेट्रो, कल्याण कुंज, एजिस केमिकल और स्पार्क लगभग 0.25% से 4.25% के आसपास डेंट पड़ा। HMA एग्रो IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, 0.98 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि करीब पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, ये कल तक खुला रहेगा। 555 से 585 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है, 150 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 330 करोड़ रुपए का OFS। अब आगे क्या होगा? देखिए, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे नहीं पहुंच पाया है निफ्टी, एक अंक से छूट गया, हम बार बार यही कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर मामला समझ में आता है कि 18,880 18,890 के आसपास आके फंस रहा है, ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखाई देता है। इंडेक्स तो मैनेज हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे पता लग रहा था ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी बिकवाली ज्यादा हावी होती हुई नजर आई। बाजार एक रेंज में रह सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, तो दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। पहले सपोर्ट जोन टेस्ट होंगे, अगर ऊपर भी गए तो फिर से बिकवाली हावी होगी, तो निचले स्तरों से खरीदारी की उम्मीद करें, तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनेगी। सपोर्ट जोन्स पे आने का वेट करें, 18,700 18,670 इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट और इनको होल्ड करने की कोशिश करेंगे बुल्स। तो नीचे अगर इन लेवल्स पे आ जाए तो एक अच्छा मौका बनेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी पे समस्या ये है कि 4 हफ्ते हो गए हैं, अपने पिछले हफ्ते के हाई को नहीं निकालता है बैंक निफ्टी। कंसेक्यूटिवली आप देख रहे हो लोअर हाईज की फॉर्मेशन बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रही है। आज थोड़ी निचले से रिकवरी तो दिखाई दे रही थी, लेकिन लेटर हाफ में जाते जाते सरेंडर कर रहे थे बहुत सारे स्टॉक्स और मिड कैप शेयर्स में मुनाफा वसूली दिखती है। तो कन्विंसिंग अभी स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट, तो रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास आके मामला थोड़ा फंस रहा है। तेजी की एक्सपेक्टेशन तभी करें जब 18,900 के लेवल को कन्विंसिंगली निकाल दे मार्केट। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप बिठा सकते हो? ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, FIs की इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग पोजीशंस कितनी हैं, ऑप्शंस का डेटा, पुट कॉल रेशो, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स। अगर आपको ये सब चाहिए और वो भी बाजार शुरू होने से पहले ही, तो वो बिस्तक कम्युनिटी पेज पे शेयर होती है, लेकिन एक्सेसिबल होती हैं प्रीमियम क्लाइंट्स को। जी हाँ, बिस्तक ने अपनी प्रीमियम सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं और इसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं 159, 299, 599 रुपीज़ पर मंथ। 3 कैटेगरी के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पर मिल जाएगी यूट्यूब पर। और एक कॉमन फीचर तो ये मार्केट न्यूज़लेटर है ही, जो बाजार ओपनिंग से पहले आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल लाइव चैट शो में पूछते हो तो उसमें आपको प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है, आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड हमारा हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा मिलती है और बिज चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज जो ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें उस शो का हिस्सा बन सकते हो। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे, अपना पक्ष रख सकते हो मार्केट पे। अगर आप कोई भी सवाल बाजार एक्सपर्ट से पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें क्वार्टरली वेबिनार की सुविधा आपको मिलती है और बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कैसे बाजार में ट्रेड और फंडामेंटली अप्रोच करते हैं स्टॉक्स को। इसके अलावा अगर आप कोई भी तक का इवेंट अटेंड करते हो तो आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस और मिलेगी पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा। आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान्स और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।